नवल किशोर, आप अदालत क्यों नहीं जाते भाई? आरजेडी वाले, ये तो चुनाव के दौरान भी पैसे दिए जाएंगे, या उसमें डर है कि महिलाएं और नाराज हो जाएंगी, राजनीतिक मजबूरी हो गई? हमको कह रहे हैं कि हमको मालूम है कि बिहार की जनता बिकाऊ नहीं है, और हम जो बात कर रहे हैं वो बिकाऊ योजना के तहत है। हम तो किसी को खरीदने की बात भी नहीं कर रहे हैं। अब घोषणा करने का अधिकार जो अदालत में जाएंगे नहीं जाएंगे, सीधा सवाल है, और लंबा अभी वक्त नहीं है आपके लिए। अभी देखिए, सबसे पहले तो चुनाव आयोग को बताएंगे ये काम जो हो रहा है चुनाव के दौरान हो रहा है, बताएंगे कि ये काम जो हो रहा है चुनाव के दौरान हो रहा है। चुनाव आयोग इस पर इसको संज्ञान ले, हमने लिख के भी दिया है, हमने अदालत चले जाइए ना, लिख के दिया है कि अदालत चले जाइए, ये काम करना। नहीं, अरे संदीप जी, अदालत कौन गया? एसआईआर के मामले में कौन गया? अदालत में किसकी बात सिद्ध हुई? हम तो जाएंगे ही जहां जाना होगा, लेकिन जनता की अदालत में तो जाएंगे। हाँ, एक सेकंड के वाजपेयी, अब एक वाजपेयी। हाँ, क्यों उल्टी सलाह दे रहे हैं उनको? क्यों? जो 2-4 वोट आने हैं, हाँ। अगर ये अपोज कर देंगे तो वो भी तो यही कलाकारी है, ये राजनीतिक चालाकी है ना। एक सेकंड, घूस दो खुलेआम, कोई उसकी मुखालफत करेगा कि देखो ये तुम्हारे खिलाफ बोलने वाला है। मेरी बात अरे दीदी मैया, ये तो तुम्हारे को 10,000 हम दे रहे थे। यही राजनीति हो रही है। कौन सी पार्टी है जिसने प्रॉमिस नहीं किया? नंबर 1, कौन सी पार्टी है जो सरकार में आई जिसने नहीं दिया? बिट्टू बना दिया ना आपने। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, इसको समझना पड़ेगा। प्रोफेसर संजय कुमार, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, ये भिक्षु बना दिया है, और मजबूरी भी ऐसी कि आप बांटेंगे तो दूसरा उसका खुलकर विरोध भी नहीं कर सकता, वरना फिर एक और हल्ला कि अरे मैया तेरे को 10,000 रुपए हम दें, इसने नहीं देने दी। बिल्कुल, ये हालांकि ये लोकतंत्र में जो तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग राज्यों में, पार्टियां भले अलग अलग हों, लेकिन जो उनके मौलिक सवाल जो जनता की होती है उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की चीजें की जाती हैं, और इसको वेलफेयर स्कीम का नाम दिया जाता है। 2,45 करोड़ ग्रामीण परिवार है बिहार में, 32 करोड़ मात्र परिवार शहरों में रहते हैं, 11 से लेकर के 13% का अर्बनाइजेशन हुआ है। क्या लगता है कि ये 10,000 रुपए की राशि से क्रांति आ जाएगी बिहार में? अगर बिहार सशक्त नहीं हुआ, सरकार तो बन जाएगी भाई। मैं तो कह रहा हूं कि ठीक है, वो वोट का लाभ जितना ले लें, वो मैं नहीं कहता हूं कि वोट का लाभ उनको कितना मिल जाएगा, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर है, जो एक आपने आंकड़े पेश किए, वो जो फाइनेंशियल जो आपने डिसिप्लिन की बात की कि भाई पहले से ही बिहार 3,63,000 करोड़ के कर्ज पर है। 63 करोड़ रुपया पर डे बिहार को कर्ज चुकाना पड़ता है। 23,000 करोड़ रुपया तो इस साल इनको देना है, केवल कर्ज लौटा नहीं है, जो इंटरेस्ट केवल है। अब सोचिए तो कि ये स्थिति में फाइनेंशियल जो क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न होगी, इसको कोई भी सरकार, इनकी सरकार आए या कोई दूसरी पार्टी की सरकार आए, उनके लिए एक चुनौती होगी। मैं नहीं कहता हूं कि महिलाएं सशक्त ना हो, पुरुष सशक्त नहीं हो, युवा सशक्त नहीं हो, बिल्कुल उनके सशक्तिकरण पर काम कीजिए, लेकिन उसके लिए अगर आप राशि न डाल करके अगर कोई ऐसी योजना लाते, जिन योजनाओं से जैसे बच्चियों के आपने साइकिल और पोशाक दी, कहाँ किसी को कोई ऑब्जेक्शन हुआ कि वो बेटियां जाने लगी स्कूल, वो पोशाक पहनने लगी, उसकी जगह पर अगर राशि डालते तो एक सवाल था कि क्या आपका इलाव करता है? नहीं, मुद्रा योजना जो थी, जिसमें शिशु योजना का पुट लगभग 96%, 28,000 रुपए औसत दिए गए, उस मुद्रा लोन से कितने लोगों ने रोजगार खड़े किए, आज तक वो आंकड़ा नहीं आया। इसका आंकड़ा आएगा कभी सामने, कितनी जीविका दीदी बन गई? नहीं आएगा इसके आंकड़े नहीं आएंगे। मैं तो महिलाओं की ही बात कर रहा हूं। जो आपने कहा, ये जो महिलाओं को लगातार उनके खाते में, एक परिवार में कम से कम 3-4 लोगों की तो लोग रहते ही होंगे। अब हर महिला को दिया जा रहा है, तो भाई 2,77,000 परिवार की बात हो रही है, 2,77,00,000 परिवार। अब उसमें देख लीजिए कि कितने लोग पहले से 1,40,00,000 जीविका दीदियां हैं। फिर आपने और ये अर्थव्यवस्था संभाल पाएगी क्या? कर्ज लेकर घी पिलाने की रवायत देश को ले डूबेगी। अखिलेश जोशी हैं हमारे दर्शक, वो ये कह रहे हैं, कहां थमेगा ये सिलसिला प्रोफेसर साहब? नहीं थमेगा। मैं तो बता रहा हूं, आपने जो बताया मैं वही बताया था कि 22% इस राज्य की अपनी आमदनी है, जो 59,000 करोड़ रुपया का रहेगा।
और ठीक है, केंद्र का टैक्स 41% और 18% का सब्सिडी जोड़ करके 59% आता है। 59 और 22% जोड़ने के बाद भी जो शेष है परसेंटेज 18-19% कहां से लीजिएगा? और ये क्या बिहार और ये सिलसिला कहां रुकेगा? और ये तो विशुद्ध सरकारी घूस हो गई ना, पैसा हमारा हमें ही पलट कर दिया जा रहा है। ये नया नैरेटिव आ गया है ना, नया विमर्श शुरू हो गया, नया तरीका हो गया है भारतीय राजनीति का, भारतीय चुनावों का। तो इस तरह से अगर पैसों को डाल करके उन महिलाओं के खाते में, ठीक है, चुनाव में कितना आप लाभ ले लीजिएगा, कल आपकी सरकार भी बन जाएगी, लेकिन क्या फाइनेंशियल क्राइसिस को आप कहीं से बैलेंस कर पाएंगे? उससे किसी को क्या कोई लेना देना है? दरअसल सत्ता का खेल ही है, सत्ता सबसे पहले जरूरी है। सत्ता हासिल कीजिए, किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल कीजिए, और अर्थव्यवस्था का तेल निकल रहा है तो निकलने दीजिए। और दरअसल वो पैसा आपसे और मुझसे ही लिया जाएगा, दर्शकों, कुल मिलाकर। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।